हेलो स्टूडेंट्स, तो हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे क्लास 12 से फिजिक्स में अक्सर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको करने आने चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। आप जिन स्टूडेंट्स को इस तरीके के क्वेश्चंस करने आते होंगे तो उनके बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन ऐसे ही तैयार हो जाएगा। लेकिन जिन स्टूडेंट्स को इस तरीके के क्वेश्चंस करने नहीं आते हैं तो वो स्टूडेंट्स बिल्कुल भी टेंशन ना लें। इस तरीके के क्वेश्चंस को आसान तरीके से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो यहाँ पर मैं आपको समझाने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से क्लास 12 के फिजिक्स के और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रखा है। इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमसे बोल रखा है जब दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उन दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो हमें यहाँ पे बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर पहले मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूँ। मान लो यहाँ पर हमारे पास दो आवेश हैं। पहला आवेश है यहाँ पर हमारे पास Q1, दूसरा आवेश है यहाँ पर हमारे पास Q2। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी को हमें क्या करना है, आधा करना है। तो पहले इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी को हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे, R1। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है हमारे पास, R1 है। और इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है हमारे पास वो हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम दूरी को भी निकाल लेंगे। जैसे हमें क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है कि दोनों आवेशों की जो बीच की दूरी है अगर हम उसको आधा करेंगे तो यहाँ पर बल का प्रभाव हमें बताना है। यानी कि यहाँ पर जो हमारे पास दूरी है R1 इसको क्या कर देंगे, आधी कर देंगे। तो जो हमारे पास नई दूरी होगी वो हो जाएगी हमारे पास R2 बराबर होगा R1/2 के। ये हम R1 R2 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये हमारे पास अलग अलग कंडीशन है। अब इसको करने के लिए हम कूलाम के नियम का प्रयोग करेंगे। कूलाम का नियम मैं आपको पहले ही करवा चुका हूँ, चैनल पर जाकर आप वीडियो देख लेना। उसका हम यहाँ पर उपयोग कर रहे हैं। लिख देंगे कूलाम के नियम से। अब ध्यान होगा कि एक तो हमारे पास बल होगा जब जो ये दूरी है वो क्या होगी हमारे पास सेम ही रहेगी दोनों आवेशों के बीच की। तो यहाँ पर मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, F बराबर होगा 9 गुणा 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के। अब आपको ध्यान होगा आगे हमें क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है तो जिससे हम कंफ्यूज ना हो तो लगने वाला जो पहला वाला बल होगा उसे मान लेंगे F1 और दूरी को हमने यहाँ पर R1 ही ले रखा है। तो ये तो हो जाएगा जो हमारे पास जो आवेश है उनके बीच की दूरी क्या होगी हमारे पास सेम होगा तो लगने वाला बल हो जाएगा हमारे पास F1। अब यहाँ पर हम आगे कंडीशन को चेंज कर रहे हैं यानी दूरी को हम क्या कर रहे हैं, आधी कर रहे हैं। जो हमें यहाँ पर F2 की वैल्यू को ज्ञात करना होगा तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लिख देंगे कि F2 अब हम यहाँ पर चेंज कर रहे हैं तो बल क्या हो जाएगा हमारे पास दूसरा आ जाएगा। तो 9 गुणा 10⁹ Q1 Q2 अपॉन यहाँ पर भी कर देंगे R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर R2 की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए जिसको हम पहले ही निकाल चुके हैं। हमसे बोल रखा था कि जो हमारे पास दूरी होगी उसको हम यहाँ पर आधी कर देंगे। तो यहाँ पर R2 की वैल्यू हो जाएगी R1/2। तो उसको हम यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 गुणा 10⁹ Q1 Q2 अपॉन यहाँ पर R2 की वैल्यू आ जाएगी R1/2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 9 गुणा 10⁹ यहाँ पर हो जाएगा Q1 और यहाँ पर हो जाएगा Q2 अपॉन यहाँ पर हो जाएगा R1 का स्क्वायर अपॉन यहाँ हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर 4। अब इसको हम घुमा करके ले जाएंगे, नीचे वाली संख्या हमारी ऊपर चली जाएगी और जो ऊपर वाली संख्या वो हमारी नीचे ही रह जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 9 गुणा 10⁹। अब यहाँ पर आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन ये कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास R1 का स्क्वायर और यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 4 मल्टीप्लाई में जो कि हमारे यहाँ पर भाग में था। अब यहाँ पर जो आपके सामने समीकरण आ चुकी है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतनी वाली जो वैल्यू है ये हमारे पास कहाँ से है, जो हमारे पास कूलाम का नियम था। जब हमारे पास दोनों आवेश के बीच की दूरी समान रहेगी तो लगने वाला बल हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो समीकरण 1 से हम यहाँ पर बोल सकते हैं
कि लगने वाला ये जो बल है इसकी वैल्यू यहाँ पर हमें दे रखी है F1, तो F1 और गुणा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो अब हमसे यहाँ पर क्वेश्चन में यही पूछ रखा था कि अगर हम दोनों आवेशों के बीच की दूरी को यहाँ पर क्या कर दें, आधी कर दें, जो कि हमने यहाँ पर कर दिया है। तो ये जो हमारे पास बल है इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जो हमारे पास बल है वो क्या हो जाएगा, पहले वाले बल का क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा, जो कि हमारे पास पहला वाला बल था F1। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पर आपको जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आना चाहिए। उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में हमसे बोल रखा था कि अगर हम दो आवेश हैं, उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी को क्या कर दें, आधा कर दें, तब इनके बीच में जो लगने वाला बल है वो हमें यहाँ पर ज्ञात करना था। तो कुछ नहीं करा, जो हमारे पास कूलॉम का नियम होता है कि हमारे पास दो आवेश है Q1 Q2, इनके बीच की दूरी हमने मान ली R1, तो इन पर लगने वाला बल हो जाएगा हमारे पास F1, जो हमने यहाँ पर समीकरण एक बनाई है। तो यहाँ पर जो हमने दूसरी नई समीकरण बनाई है उसको हमने कैसे बनाया है वो यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसमें हमने क्या करा है, हमें कंडीशन दे रखी थी कि दो आवेशों के बीच की दूरी को क्या करना है, आधा करना है। तो हमें यहाँ पर बल ज्ञात करना है, तो बल को यहाँ पर हमने मान लिया F2, जो हम आधी करेंगे, और जो हमारे पास दूरी होगी उसको भी क्या मान लिया हमने यहाँ पर R2, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक नई समीकरण आ जाएगी, F2 बराबर होगा 9 गुणा 10 की घात 9 Q1 Q2, और यहाँ पर आ जाएगा R2, जिसकी वैल्यू यहाँ पर हम पहले से निकाल चुके हैं। सिंपल, हमने कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर वर्ग करेंगे और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये तो मैथ वाले स्टूडेंट को आराम से समझ में आ गया होगा कि हम इसको क्यों ऊपर लेकर के गए हैं, क्योंकि ये हमारा इसी तरीके से सॉल्व हो सकता है। तो आराम से हम इस वैल्यू को ऊपर ले जाएंगे और ये जो हमें वैल्यू प्राप्त होगी ये हमारे जो पहला वाला बल था F1 उसकी वैल्यू है, और यहाँ पर गुणा में हमारे पास 4 चल ही रहा है। यानी कि जब भी हम दो आवेशों के बीच की दूरी को आधी करेंगे तो जो लगने वाला बल होगा वो कितना हो जाएगा, हमारे पास 4 गुना हो जाएगा। और इस तरीके के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग रिपीट होते रहते हैं। बस यहाँ पर जो हमसे दूरी बोल रखी है आधी करने के लिए, ये आपकी एक चौथाई भी बोल सकता है, दुगनी भी बोल सकता है, चार गुनी भी बोल सकता है, उसके हिसाब से यहाँ पर हमारा बल चेंज हो जाएगा। तो ध्यान रखना, इस तरीके के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं। बस यहाँ पर जो हमारे पास दूरी है इसकी वैल्यू आपको बोर्ड एग्जाम में चेंज होती हुई मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप इस तरीके से जरूर तैयार कर लेना क्वेश्चन को। तो उम्मीद करता हूँ जिन स्टूडेंट्स को इस तरीके के क्वेश्चन समझ में नहीं आते थे, इस वीडियो को देखकर आपकी समझ में आ गया होगा कि कितने आसान क्वेश्चन थे, और यहाँ से आप समीकरण को भी नोट कर लेना, आराम से आपकी समझ में आ जाएगा और नोट्स भी बना सकते हैं आप यहाँ से। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में तो आप कमेंट कर जरूर पूछ लेना। और स्टूडेंट्स, अगर आप इसी तरीके से और भी फिजिक्स के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन देखना चाहते हो तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट में आपको फिजिक्स के सभी प्रकार के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आप इस प्लेलिस्ट को बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए जरूर तैयार कर लेना। बहुत से क्वेश्चन है जो आपको मिल सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो मिलता है फिर हम आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।